तो एनआईडी का एग्जाम तो हो गया और मुझे पूरा यकीन है और कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो और रिजल्ट जैसा भी आए, एनआईडी के एग्जाम में मजे तो पूरे आए होंगे। मतलब लिटरली ऐसा कुछ आता ही नहीं है जो आप उस वक्त अटेम्प्ट ना कर पाओ। सब कुछ तो आंसर किया जा सकता है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत मजा आता है। अब कितना अच्छा गया पेपर या फिर पेपर पूरा हुआ कि नहीं हुआ वो एक अलग डिस्कशन है कि नहीं। लेकिन मैं फटाफट ये डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। देखो, अभी आप में से बहुत लोग होंगे जिनका हो सकता है एनआईडी उस लेवल का अटेम्प्ट नहीं हुआ हो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और अगर अच्छा गया भी है तो इसकी क्या गारंटी है कि आपकी कोई रैंक आ जाएगी। एग्जाम तो सब्जेक्टिव है। तो मेरी इस वक्त एक बात मानो और निफ्ट का फॉर्म भर दो एंड डू प्रिपेयर फॉर निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम। अब इससे पहले कि आप कुछ और सोचो, मैं क्लियर कर दूं कि निफ्ट इज नॉट जस्ट अबाउट फैशन डिजाइन। इनफैक्ट एमडेस एट निफ्ट इज नॉट एट ऑल अबाउट फैशन डिजाइन। फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट से निफ्ट के एमडेस का कोई रिलेशन ही नहीं है। प्लीज एक बार ब्रोशर को पढ़ लो, वेबसाइट को देख लो कम से कम। यूआई यूएक्स में जाना है, निफ्ट एमडेस विल गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी। स्ट्रेटेजिक डिजाइन में जाना है, वो भी अपॉर्चुनिटी है। आई नो प्लेसमेंट्स को लेके कुछ इशू है निफ्ट के सेंटर्स पे, बट उसका सोल्यूशन हो सकता है। मैंने उस पर डिटेल में वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। और निफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है। निफ्ट ने रिसेंटली काफी चेंजेस किए अपने करिकुलम में और अप्रोच में भी, विच इज गुड फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। बैचलर्स में भी अगर बात करें, FC which is nothing but visual communication design। उसी तरीके से लाइफस्टाइल एक्सेसरी इज अ ब्रांच ऑफ प्रोडक्ट डिजाइन या फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन भी कह सकते हैं। तो फैशन डिजाइन समझ करके इसको रिजेक्ट मत करो। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपने 2023 में डिजाइन परस्यू करने का सोचा था तो कम से कम एग्जाम तो दे दो। और अगर आप मेरी थोड़ी सी बात मानो तो मैं आपको ये बता दूं कि निफ्ट दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर, they are far better than any private college or even government college in India other than IIT और NID। और एक मिनट को मान लेते हैं कि आपको निफ्ट में जाना ही नहीं है। आपने तो कसम खा रखी है कि मुझे निफ्ट में नहीं जाना, मेरा हो जाएगा तब भी एग्जाम दे दो। रैंक ले आओ आप अंडर 50 और छोड़ देना। एटलीस्ट कल जब आप छोड़ोगे निफ्ट तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई रैंक लाके छोड़ा है, क्योंकि मुझे तो IIT ही जाना है। तब अगले साल के लिए एटलीस्ट एक मोटिवेशन रहेगा प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, हो गया, कर दिया मैंने आपको कन्विंस। अब बात कर लेते हैं प्रिपरेशन की। कुछ अतरंगी नहीं है। जैसे क्वेश्चंस NID में आते हैं, समझ लो वही क्वेश्चंस निफ्ट में भी आते हैं। बस कलर थ्योरी के क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी होता है, जो आता ही आता है। एक बुक आती है मार्केट में अरिहंत पब्लिकेशन की, मेरा इसके साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, कोई आपको मैं एफिलिएट लिंक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ढूंढ लेना। अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है। इस बुक को अगर आप ठीक से कर लोगे 1 महीने भी, तो आराम से आप कम से कम स्टूडियो टेस्ट के लिए तो क्वालिफाई कर ही जाओगे। देखो, मेरा निफ्ट के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। मैं तो बस आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आपने इतना प्रिपेयर किया है तो एग्जाम देने में क्या ही नुकसान है। अपियरिंग इन एग्जाम इज एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। वही आपको बहुत कुछ सिखा देता है लाइफ में। वैसे मुझे ये भी पता है कि अभी आप लोगों में से बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अरे यार, NID नहीं अच्छा गया तो क्या हुआ, मुझे तो IIT में रैंक लाना है ना, मेरा फोकस तो यूसीड है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच बताऊं, यूसीड या सीड देने के बाद भी यही फील होगा जो NID दे के हुआ। कहने का मतलब, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर आपका पेपर कैसा गया, क्योंकि ये एग्जाम होता ही सब्जेक्टिव है। इसीलिए डू अपीयर इन ऑल द गुड कॉलेज एग्जाम्स एंड यू कैन थैंक मी लेटर।